हाई कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान पर फैसले के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या अमल दरामद से मुतालिक फैसला होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दिया है। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बहाल ना किया तो तौहीन अदालत होगी। हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां भी दलाइल देने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं कि इलेक्शन आ रहा है तो PTI की सहूलतकारी की जाए। जिसने जुर्म किया उसे सजा तो भुगतना होगी, जवाब तो देना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि बल्ले का निशान मिलने के बाद भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खत्म होती नजर नहीं आ रही। PTI के सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना उसको गैर फाल करने के मुतरादिफ है। मुशर्रफ केस पर तबसरा करते हुए वलीद इकबाल ने कहा कि उन्होंने बानी PTI को मशवरा दिया था कि मुशर्रफ के केस में मुलव्विस ना हों। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के कई इलाकों से कौमी और पंजाब असम्बली के हलकों से टिकटों का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी कहोटा की नशिस्त से राजा उसामा सरवर को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। गोजर खान से राजा जावेद इखलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का मुकाबला करेंगे। शकब अली खान से राजा कमरुस्सलाम को चौधरी निसार के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया। शेख रशीद के मुकाबले में NA56 से हनीफ अब्बासी और NA57 से दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। चकवाल के एक हलके से ताहिर इकबाल और दूसरे से सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। टैक्सिला से गुलाम सरवर खान की नशिस्त से किसी टिकट का ऐलान नहीं किया गया। अटक के हलका NA49 से सीनियर पार्लियामेंटेरियन शेख आफ्ताब अहमद सिद्दीकी को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया। NA50 से मलिक सुहेल खान को टिकट जारी। ख्वाजा आसिफ सियालकोट के हलका NA71 से और खुरम दस्तगीर खान गुजरावाला के हलका NA78 से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को नारोवाल के हलका NA76 से टिकट मिल गया। NA67 से सायरा अफजल तारा टिकट पाने वालों में शामिल। नारोवाल से दानियाल अजीज और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। NA100 से राना सनाउल्लाह लड़ेंगे। NA102 से आबिद शेर अली को पार्टी टिकट मिल गया। NA104 से साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी। झंग के हलकों NA108 और PP 125 से मखदूम फैसल सौलह हयात को टिकट जारी। NA111 से बरजीत ताहिर, NA112 से डॉक्टर शिजरा मनसब को टिकट जारी। NA114 से राना तनवीर हुसैन को टिकट मिल गया। NA115 से मियां जावेद लतीफ़ लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों वादा करो, नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना है। 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हुआ है। नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, पर वो तो नजर ही नहीं आते। किसी को मालूम है कि नून लीग के उम्मीदवार कौन है? पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। इंतखाबात के लिए मैदान में उतर चुके हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक़्तिदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। कहा 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हुकूक ख़वातीन को देंगे। सिंध, पंजाब और KP के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मजीद 18 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 11 की लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लैंडिंग। नए साल के पहले 10 दिन के दौरान 330 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं।
M1 बुरहान इंटरचेंज से स्वाबी तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और शोरकोट तक बंद। M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध के बाइस बंद। पंजाब में शदीद सर्दी और बच्चों में नमूनिया के फैलाव के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों में प्रेप नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों को 19 जनवरी तक छुट्टी दे दी गई। दीगर क्लासेस के तलबा, साजा और मुलाजमीन मास्क और गर्म कपड़े पहन कर आएंगे। बीमार बच्चा मुकम्मल सेहतमंद होने तक स्कूल नहीं आएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिफॉर्म के अलावा कोई भी गर्म कपड़ा पहनने की इजाज़त होगी। 31 जनवरी तक असम्बली और तमाम आउटडोर सरगर्मियाँ बंद रहेंगी। 19 जनवरी तक किसी भी किस्म के इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का यमनी हौसियों की बहरा अहमर्स में बहरी जहाज़ों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। जहाज़ों को हमले से बचाने के लिए अमरीकी क़यादत में टास्क फोर्स की तौसीक। सलामती काउंसिल के 15 मुस्तकिल अरकान ममालिक में से 11 ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और चीन समेत 4 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। किसी मुल्क ने भी करारदाद की मुखालफत नहीं की। करारदाद में इसराइली ताजिर के बहरी जहाज़ गैलेक्सी लीडर और उसके अमले के 25 अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। हौसियों ने 19 नवंबर को जहाज़ पर कब्जा किया था। इसराइली फौज का गजा में इमदादी इदारे की एम्बुलेंस पर हमला। दीर अल बलाह में फ़राइज़ अंजाम देते हुए 4 रेस्क्यू एहलकार शहीद। घर पर हमले में खातून फ़लस्तीनी सहाफ़ी और उनकी बेटी शहीद। एक और सहाफ़ी फवाद अबू खमाश भी इसराइल का निशाना बन गए। 95 दिनों में इसराइल 114 सहाफ़ियों को कत्ल कर चुका है। रफ़ाह पर ताज़ा हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 150 अफराद की जानें चली गईं। तिब्बी आलात और सामान ना पहुँचने से अल-अक़सा अस्पताल समेत शिमाली गजा के जुज़वी फ़ाल 3 अस्पताल भी बंद होने का खदशा। अल-क़साम और अल-कुद्स ब्रिगेड की शदीद मुज़ाहमत। सुरंग में घेर कर इसराइली फ़ौजियों को उड़ाने की वीडियो जारी। टैंकों पर बेखौफ हमले, नज़दीक से रॉकेट दागे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त। ICJ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने अवामी शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया, जिसमें गजा में इसराइली जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा कराए जा सकते हैं। दुनिया भर के 800 से ज़्यादा दानिश्वर और बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून ने दरख्वास्त की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और मालदीव भी इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत करने वालों में शामिल। दरख्वास्त गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ रोकी गई। ICJ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज और कल होनी है। आलमी अदालत इंसाफ की समाअत से पहले इसराइली वज़ीर आज़म का लहजा बदल गया। नेतन्याहू कहते हैं कि गजा पर मुस्तकिल कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। मकसद गजा को हमास से पाक कराना और इसराइली शहरियों की बाजियाबी है। मकासद के हुसूल के बाद गजा से फौज निकाल सकते हैं। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के 22 में से 18 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लियारी के हलके 239 से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। मलीर की 3 नशिस्तों NA 229, 230 और 231 पर MQM सीट एडजस्टमेंट कर चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 ज़िला वस्ती से लड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 ज़िला कीमाड़ी के अलावा NA 247 ज़िला वस्ती से भी उम्मीदवार। फारूक सत्तार 2 हलकों NA 241 और NA 244 से लड़ेंगे। NA 237 से रऊफ सिद्दीकी उम्मीदवार। NA 240 ज़िला जनूबी से अरशद वोहरा लड़ेंगे। NA 246 ज़िला गरीबी से अमीनुल हक को टिकट मिल गई। कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद ने बैठक लगा ली। MQM, मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और GDA की क़यादत की शिरकत। हम ख्याल जमातों की जानिब से आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक MQM कराची में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है। नारोवाल से टिकट न मिलने के बाद दानियाल अजीज़ ने कहा कि वो अस्पताल में थे, इसलिए उन्होंने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी थी। बोले उनके हलके में एक अनजान आदमी को पार्टी टिकट दिया गया जिसका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। नून लीग में पावर पॉलिटिक्स हुई, पुराने रहनुमाओं ने जिद पकड़ ली।
अब नारोवाल के हल्का NA 75 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी टिकट न मिलने पर पार्टी क़यादत में से किसी से बात नहीं की। अगर महंगाई पर बात करने पर यह सुलूक होता है तो ठीक है, महंगाई पर बात करता रहूंगा। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $70 करोड़ की किस्त जारी करने की सिफारिश का जायजा लेकर किस्त जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पुरुमीद हैं कि IMF बोर्ड जायजा मिशन की सिफारिशात की रोशनी में किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। जज सुप्रीम कोर्ट मुजाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के बयान से एक दिन पहले मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा ऐवान सदर और कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। पहले गलती से इस्तीफ़े पर 10 जनवरी 2023 की तारीख डाल दी। बाद में सेक्रेटरी ने मरासले में साल 2024 तस्वुर करके इस्तीफ़ा मंजूर करने की दरख्वास्त की। लिखा कि उनके मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। शो कॉज के जवाब में मुजाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि उन पर आयद इल्ज़ामात झूठे हैं। ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया, ना जाहिद रफ़ीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफ़ीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनका लाहौर छावनी का घर टैक्स गोशवारों में जाहिर शुदा है। मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत करंदा मियाँ दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़े को नाकाफ़ी करार देकर उनके मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियाँ दाऊद ने कहा कि वो इस्तीफ़े को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के वरिसा की अदम मौजूदगी में उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरिसा के हक के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सज़ाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सज़ा ख़त्म कर दी थी। जिस दिन साइकिल उल्टी चलेगी एजेंसियों के लोगों पर मुकदमे चलेंगे, जबरी गुमशुदगियां खत्म हो जाएंगी। लापता बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगियां इसलिए होती हैं कि रियासती इदारे अदालतों को नहीं मानते। एजेंसियों का अपना मैकेनिज्म होगा लेकिन उन्हें फैसला करने की ज़रूरत है। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला होंगे। सवाल किया कि जब दहशत गर्दों का ट्रायल इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में हो सकता है तो बलोच शिद्दत पसंदों का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता। विफाक 1 हफ्ते में बयान हल्फी जमा कराए कि अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। केस की मजीद समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान भी बहाल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने बरवक्त फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद कर दिया। फैसला इलेक्शन में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम होगा। आज उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल करके टिकटों का ऐलान कर देंगे। टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि हकदारों को ही टिकट मिलेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया। मंगल को पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं ने सेक्रेटेरिएट पर टिकटों की तकसीम पर एहतजाज किया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की जानिब से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद किए जाने की तस्दीक। कहा, सेक्रेटेरिएट में एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट के करीब मुमकिना तौर पर कोई खतरनाक पेशरफ्त का खदशा है। फिलहाल सेक्रेटेरिएट में सियासी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। NA 121 लाहौर में टिकट रियाज सादिक को देना है या रुहेल असगर को। नून लीग की क़यादत पहले राउंड में फैसला न कर सकी।
नवाज शरीफ और दीगर कायदीन ने अयाज सादिक और रुहेल असगर का मौक़िफ़ सुना। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के लिए दूसरा राउंड भी होगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दिफा का तीनों सर्विसेज चीफ्स को खत। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को लिखा कि 2017 के फैज़ाबाद धरने के मुतालिका अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई करें। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान ने सर्विसेज चीफ्स को लिखे खत से धरना इंक्वायरी कमीशन को भी आगाह कर दिया। तहरीरी जवाब में सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे। इससे पहले साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसी धरना कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ साजिशों के इल्ज़ामात की तरदीद की है। निगरान हुकूमत ने पिछले नवंबर में फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाना था। अब तक 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए एक रजिस्टर्ड सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बेकरी के मुलाजिम 3 अफराद को टारगेट किया गया। मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावर फरार हो गए। वाक़े की जगह से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 6 खौल मिले हैं। साबका हुक्मरान बादशाहतों के दोबारा क़याम के लिए फिर वोट मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान, कहा सोशल मीडिया ने हुक्मरानों के चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के गांव तपी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। PK 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मलिक कलीमुल्लाह पर फायरिंग इंतखाबी मुहिम के दौरान की गई। वो कुछ अरसे कबल बम धमाके में जख्मी भी हुए थे। तुरबत में फायरिंग से NA 258 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार असलम बुलेदी जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी असलम बुलेदी को टीचिंग अस्पताल तुरबत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मज़ीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने का फैसला। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द आफ्ताब उर्फ मलंग और मसूद शाह हलाक हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 जवान भी शहीद हुए। दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन के 3 जाम बहक मुलाजिमीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। DHO के मुताबिक मुलाजिमीन के जिस्म पर निशानात नहीं मिले। बज़ाहिर मुलाजिमीन की हलाकत कमरे में गैस भरने और दम घुटने से हुई। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से 4 मुलाजिमीन की लाशें मिली थीं। इलेक्शन कमीशन के 1 मुलाजिम के बुरसा ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन के 3 मुलाजिमीन का ताल्लुक लाड़काना और 1 का कंदकोट से था। इस्लामाबाद के थाना रमना की हुदूद में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। गुज़िश्ता माह डकैती के दौरान पुलिस एहलकार अशरफ और उनके बेटे के कत्ल का मुल्जिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुल्जिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। लकी मरवत में एक ही खानदान के 11 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन के चचा ने मुकदमे में मकतूला के ससुर को नामजद किया है। ससुर की बहू नाराज होकर मेके आ गई थी। मुल्जिमा मामला हल करने के बहाने मेहमान बनकर आया। मुल्जिम ने तमाम अफराद को नशावर खाना खिलाने के बाद कत्ल किया और फरार हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी और कीवी कप्तान केन विलियमसन शरीक हुए। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाने का फैसला। रिजवान के साथ साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम नंबर 3 और फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। 4 फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे।
बिग बैश लीग में भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मैच के दौरान उस्मान ख्वाजा ने जूतों पर अमन की अलामत फाख्ता और जैतून की शाख की तस्वीर नुमाया की। ICC ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में उस्मान ख्वाजा को जज्बात के इजहार की इजाज़त नहीं दी थी। और दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीक शुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल हैं, जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं।